हेलो एवरीवन। तो प्रेगनेंसी टाइम में आप जो भी खाते हैं उसका सीधा असर आपके बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे पड़ता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ तक की कौन सी चीजें खानी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट टाइमेस्टर की। प्रेगनेंसी का फर्स्ट टाइमेस्टर जो होता है वो बहुत ही क्रुशियल होता है, क्योंकि इसमें मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट टाइमेस्टर में अपने खाने पीने का और अपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जिस बात करते हैं कि आपको कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, तो इसमें आपको जो गर्म तासीर वाली चीजें होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, जैसे कि कच्चा या पका हुआ पपीता, अनानास, ये सारी चीजें आपको नहीं खानी है। ऐसे में आप ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, अच्छे से दालें खा सकते हैं, स्प्राउट्स को बहुत अच्छे से पका के खा सकते हैं, दही, छाछ, पनीर, अंडा, ये सारी चीजें जितना ज्यादा आप लेते हैं उतना ज्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। आपको अपने हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए नारियल पानी भी स्टार्टिंग मंथ से ही ले सकते हैं, वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये तो बात हो गई कि फर्स्ट सेमेस्टर की। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में वॉमिटिंग और नोचिया के भी इशू बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ खाने का नहीं मन होता है, तो आप ये कर सकते हैं कि हर 2-2 3-3 घंटे के ड्यूरेशन पे कुछ ना कुछ खा सकते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है कि अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो आप बहुत देर तक कुछ खाएँ ना, या आपने ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया, ऐसा ये गलती नहीं करनी है आपको। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर की। तो प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर में भी जो भी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बताई है, वो सारी चीज़ें तो आपको इंक्लूड करनी ही है, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, दाल, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करना ही करना है। साथ ही साथ क्या होता है कि सेकंड ट्राइमेस्टर में हमारी क्रेविंग ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे हमारी भूख बढ़ जाती है। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें भूख कम लगता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में उसके कंपैरिजन में हमारी भूख बढ़ जाती है। तो इसमें भी आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। अगर आपकी भूख बढ़ जाती है तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको बाहर के पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। आपको घर का ही खाना खाना है जितना हो सके अपनी डाइट में मीठा कम इंक्लूड करें, बहुत ज़्यादा नमक खाना कम करें। आपको एक मिनिमम रेंज में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। बाकी आप ये तो कोशिश करिए कि दिन में 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर से ज़रूर पिए। ऐसे में आपको चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आप 1-2 कप दिन भर में पी सकते हैं, इससे ज़्यादा ना पिए। आप कोशिश करें कि कप का साइज़ छोटा रहे, उससे आप ले सकते हैं। आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो वो बिल्कुल भी अवॉइड करना है। खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है आपको, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर की। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में खाना है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। लेकिन आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपनी डाइट में आपको इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि आप थर्ड ट्राइमेस्टर से अपने खाने में घी का यूज़ कर सकते हैं। घी में सुपर फैट होते हैं जो आपके चूहे के चांसेस को बढ़ाते हैं एंड आपको एनर्जेटिक फील होता है। तो अपने खाने में आप दिन भर में 1 से 2 चम्मच घी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप हल्दी वाला दूध लेना स्टार्ट कर सकते हैं। रात में सोने से पहले आप हल्दी वाला दूध लें, उसमें पिंच ऑफ हल्दी डालें, ज़्यादा नहीं। आप केसर वाला दूध भी प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर से लेना स्टार्ट कर सकते हैं। केसर के रेशियो को कितना लेना है, इससे मेरी एक वीडियो है, वो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप खजूर खाना स्टार्ट कर सकते हैं। खजूर को भी आपको ज़्यादा नहीं खाना है, आप एक दिन में 2 से 3 खजूर खा सकते हैं। खजूर वाला दूध भी ले सकते हैं आप, और खजूर को ऐसे भी खाना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको कोई भी कच्ची सामान नहीं खाने है, जैसे कि कच्चा मांस, मछली, अंडा, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, सारी चीज़ें नहीं खानी है। कुछ भी चीज़ें खाते हैं अगर प्रेगनेंसी में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो अच्छे से पके हुए हों, उसको तभी खाएँ। बाकी जो भी सीज़नल फ्रूट्स होते हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। अपने आप इसमें अंत में क्या होता है कि आपके बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो उसमें आपको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि आपको आयरन रिच फूड लें, जिससे कि आपको खून की कमी ना हो। आप कैल्शियम रिच फूड लें, जिससे कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो और बच्चे के बोन जो हों स्ट्रॉन्ग हों। आपको फॉलेट रिच फूड लेना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो। देना स्टार्ट कर देना है आपको, जितना हो सके उतना ज़्यादा दूध, दही, छाछ, पनीर, ये सारी चीज़ें खाना है। अच्छे से बहुत ही अच्छी मात्रा में दाल खाएँ, आप तरह-तरह की दाल खा सकते हैं। स्प्राउट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आपको बहुत ज़्यादा देर ब्रेकफास्ट में नहीं करना है। ब्रेकफास्ट में आपको ढेर सारी चीज़ें खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं। तो अपने ब्रेकफास्ट को आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खा लिया करें, ताकि आपको एक अच्छी मात्रा में एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट बहुत देर से खाते हैं तो उससे ये होता है कि बच्चे को आप रात में खाना जल्दी खाते हैं तो जो रात से मॉर्निंग तक का टाइम होता है वो बहुत लंबा गैप हो जाता है। तो उस केस में आपको लेट नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको बच्चे को आपको सुबह में अच्छा आहार मिले, इसलिए आपको सुबह में ब्रेकफास्ट जल्दी कर लेना चाहिए। अगर आपको ब्रेकफास्ट बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है तो आप रात में ड्राई फ्रूट सोक करके रख सकते हैं, आप वो खाना स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको नाइट को भी इंक्लूड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनवा के खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स को सोक करके भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को आप स्टार्टिंग मंथ से भी खा सकते हैं, लेकिन आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा ज़्यादा खाना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि आपको ये सारी चीज़ें अपनी प्रेगनेंसी में खाते, आपको डॉक्टर ने जो भी चेकअप कराने के लिए बोले हैं वो आपको टाइम पे कराने हैं, उसको स्किप नहीं करना है। और डॉक्टर ने जो भी आपको मेडिसिन सजेस्ट किए हैं वो आपको टाइम पे लेते रहना है। तो आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।